बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल फ्रंट और आज जिन फ्रंट्स पे हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने स्टेट बैंक और एससीसीपी के नाम मुस्तरद कर दिए हैं और ये कहते हैं कि हीरे जैसा शफाफ बंदा होगा जो तहकीकात करेगा, जीआईटी में उसका नाम आएगा और ग्रेड 18 और उनसे ऊपर के अफसरान की लिस्ट मांग ली है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह फैसला अब हम खुद करेंगे कि इस जीआईटी के अंदर कौन लोग शामिल होंगे जो पनामा पेपर्स के हवाले से तहकीकात करेंगे। इस बात का फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अहल हैं या नहल हैं। उसके साथ साथ ये देखना है कि पनामा पेपर्स के हवाले से हम ये देखते हैं कि ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जीआईटी बनेगी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी 2 माह के अंदर और फिर वो रिपोर्ट उसकी रोशनी में ये फैसला किया जाएगा कि क्या वज़ीर आज़म इस अपने ओहदे के अहल हैं या नहीं अहल हैं। इसी पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो डॉन लीक्स है उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है। डॉन लीक्स के मामले के ऊपर हमने देखा है कि जिस तरीके से एक डीजीआईएसपीआर ने ट्वीट के जरिए मुस्तरद कर दिया वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पीएम हाउस की जानिब से जारी किया गया था और उस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसकी हैसियत से इनकार कर दिया। फिर हमने ये देखा कि इसहाक साहब ने भी, चौधरी निसार अली खान साहब ने भी 2 दिन का वक्त दिया था और यह कहा था कि हम बिल्कुल इसके ऊपर जो वज़ारत दाखिला है वो ऑन बोर्ड है, वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, वो तहकीकात के बाद जो कुछ सामने आया है वो सामने लेकर आएगी। लेकिन आज इसको काफी दिन गुजर गए, उसके ऊपर भी हम ये देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोई पेशरफ्त सामने नहीं आती। ट्वीट्स के ऊपर अलबत्ता तनकीद जरूर की जाती रही है कि डीजीआईएसपीआर को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर ट्वीट करना इतना ही गलत है तो फिर जो हुकूमती नुमाइंदगान है या मरियम नवाज शरीफ है वो ट्वीट क्यों करती हैं और जो दीगर पॉलिटिकल जमातें हैं वो ट्वीट क्यों करती हैं। ये सारे के सारा निजाम अगर आप ट्वीट्स पर चला रहे हैं तो फिर सिर्फ डीजीआईएसपीआर की ट्वीट को जो है वो तनकीद का निशाना बनाना ये किस हद तक बेहतर होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या आपने आर्मी को इस तमाम मामले के ऊपर, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर थे सारे मामले के अंदर, उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया था। अगर ऑन बोर्ड लिया था तो ऐसा रिएक्शन उनकी जानिब से नहीं आता। और अगर कौमी सलामती के मामले पर बात है तो फौज अपने इस सारे मामले के अंदर हक बजानिब है कि जो भी इस सारे मामले के अंदर मुलविस है उसके खिलाफ सही मानों में कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे 2018 के इलेक्शन की आमद है और हम ये देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें वो किसी भी सूबे के अंदर है वो अपने सूबे से बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद दूसरे सूबों में जाकर वो एहतजाजी तहरीकें चलाती हैं। ना सिर्फ एहतजाजी तहरीकें चलाती हैं बल्कि नजर ये आता है कि शायद 2018 की इलेक्शन कैंपेनिंग की जा रही है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जो सिंध के अंदर है और सिंध के अंदर अवाम को इस सारे निजाम से छुटकारा दिलाने की बात करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केपीके में जाकर ये कहती है कि हम यहां पर सही मानों में तब्दीली लेकर आएंगे। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं। तो अमली तौर पर नजर यह आ रहा है कि अब तमाम पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन की सही मानों में तैयारी कर रही हैं। तो यह देखना है कि इन 4 सालों के अंदर तमाम जमातों ने, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद थी पंजाब में और उसके साथ साथ विफाक में। तो देखना यह है कि इन तमाम जमातों ने आज के दिन तक क्या डिलीवर किया है जिसकी बुनियाद पर वो अगले वोट मांगने की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, आम आदमी के मसले की बात करें, तो उसके ऊपर शायद ऑपोजिशन ने भी अपना सही किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत कमजोर ऑपोजिशन चलाती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मामलात के अंदर, एक डालने के हवाले से और दूसरा पनामा के हवाले से काफी तगोदोद की, काफी कोशिश की। लेकिन एक आम आदमी का मसला, जिसको तालीम का मसला है, जिसको सेहत का मसला है, जिसको बेरोजगारी का मसला है, शायद उस तरीके से बात नहीं की। कराची की मोहब्बत सबके दिल में जागती हुई नजर आती है 4 साल गुजारने के बाद, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो जो 18 दिन का धरना दिए हुए हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के लिए काफी कोशिश की उनके हालात सुधारने के लिए और एक आम आदमी को इस हवाले से रिलीफ फराहम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो भी इस वक्त यही बता रही है कि शायद हम जो है वो अब इस सिंध के अंदर हालात को बदलेंगे। वो भी लाड़काना में, दीगर शहरों में जाकर इस हवाले से जल्द से जुलूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ सी पैक के मामले को हम किसी भी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। उससे क्या मफादात वाबस्ता है पाकिस्तान के और किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या तरीकाकार होगा कि हम आने वाले सालों में तरक्की की राह पर सही मानों में गामजन हो जाए। $46 बिलियन वो पाकिस्तान जो है किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, किस तरीके से उससे कमाएगा, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगी और क्या तरीकाकार होगा, इस पर हम बात करेंगे। तमाम फ्रेंड्स हैं जिनमें हम आज की कैपिटल फ्रंट पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।